पाकिस्तान और सऊदी अरब अमन और खुशहाली में पार्टनर, हर मामले में एक दूसरे का हाथ थाम कर चलने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी टीवी को इंटरव्यू में कहा, बरादर मुल्क से ताल्लुकात सदियों पर मुहिम है, हमारे गम और खुशियां मुश्तरका है। सऊदी वली अहद पाकिस्तान से ताल्लुकात में इंतहाई मुखलस हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब का रक्षा बदल कर रख दिया। उनकी पॉलिसियां तमाम लीडर्स के लिए मशाल राह है। पाक लेन और तोशाखाना रेफरेंसेस अदालत ने सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। नैब केसेस में सदारती इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है, जब तक आसिफ जरदारी सदर ममलिकत हैं उनके खिलाफ केसेस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। आन के आर्टिकल 248(2) के तहत सदर के खिलाफ कोई केस हो सकता और न कोई कार्रवाई जारी रह सकती है। टैक्स गोशवारे जमा न कराने वाले होशियार, टेलीकॉम कंपनियां सिमें ब्लॉक करने पर मान गई। मुल्क भर में टैक्स रिटर्न फाइल न करने वालों की सिमें आज से ब्लॉक होंगी। नॉन फाइलर्स की सिमें मरहलावार बंद की जाएंगी। FBI हुक्काम की PTA और टेलीकॉम कंपनियों से मुलाकात। रोजाना 5000 सिमें बंद करने पर इत्तफाक हो गया। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने भी नॉन फाइलर्स को सिमें ब्लॉक करने के पैगाम भेजना शुरू कर दिए। हुक्काम का कहना है, नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने से टैक्स वसूली में इजाफा होगा। SIFC और FBR टैक्स निज़ाम में इस्लाहात के लिए कोशिशां। टैक्स वसूली की सलाहियत 24 ट्रिलियन रुपए, हदफ 9 ट्रिलियन रुपए रखा गया। टैक्स नेट वसी करने और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम यकीनी बनाने के लिए भी कोशिशें जारी। वज़ीर आज़म की भी टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी। वज़ीर आज़म का कहना है कि सफ़ेद धन को काले से अलग करने, जज़ा और सज़ा के फैसले मेरिट पर करने का वक्त आ गया है। कोई कौम सरकारी अफसरों के नज़्मो ज़ब्त के मयार पर अमल किए बगैर तरक्की नहीं कर सकती। पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आने लगा। IMF ने आइंदा साल महंगाई में कमी की खुशखबरी सुना दी। पाकिस्तान बारे जारी कंट्री रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल 12.5% रहने की तवक्को है। नवा माली साल मुआशी शरह नमू 2% रहेगी। अगले साल 3.5% तक जाने का इम्कान। नवा साल बेरोजगारी 8 और अगले साल 7.5% तक हो सकती है। हुकूमत की निजकारी कमेटी ने 24 इदारों की निजकारी करने की मंजूरी दे दी। इदारों में PIA, फर्स्ट वुमन बैंक लिमिटेड, HPF, ज़रई तरक्याती बैंक, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, पिको, जेनको 1, 2, 3 और 4 शामिल। बिजली की तकसीमकार कंपनियां लेस्को, पेस्को, आइस्को, मैप्को, जेस्को, हेस्को, पेस्को, सेप्को की भी निजकारी की जाएगी। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, सिंध इंजीनियरिंग लिमिटेड, पाकिस्तान री इंश्योरेंस कॉरपोरेशन भी फहरिस्त में शामिल। PIA में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। PTI में इख्तलाफात की कहानी। शेर अफजल मरवत का हौसला जवाब दे गया। अपने साथ होने वाली ज्यादतियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला। ट्वीट में लिखा, कारकुनान को अपने साथ होने वाली ज्यादतियों से आगाह करूंगा। आए रोज उमर अयूब मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं। मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त बारे बताऊंगा। जब आप फैसला कर चुके तो मुझे भी बात करने दें। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने अपना ट्वीट कुछ देर बाद डिलीट कर दिया। पाकिस्तान का खला को तस्कीर करने का मिशन। iCube कमर के लॉन्च के बाद एक और सैटेलाइट लॉन्च करने का फैसला। नया सैटेलाइट MM1 30 मई को खला में छोड़ा जाएगा। गंदम की सरकारी खरीदारी शुरू न होने पर किसानों का पारा हाई। मुल्की एहतजाज जारी। 15 और 16 मई को लाहौर में एहतजाज का ऐलान। मुल्तान में काश्तकारों ने गंदम को आग लगा दी। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट का कहना है, बलूचिस्तान में भरपूर एहतजाज किया, कराची में भी सड़कों पर निकलेंगे। हुकूमत ने गंदम न खरीदी तो अगले साल गंदम की काश्त 40% तक कम होगी, जिससे मुल्क में ज़रूरी बहरान पैदा होने का खदशा बढ़ेगा।
किसानों को बारदाना की फराहमी यकीनी बनाने का मिशन। हुकूमत हरकत में आ गई। वफाकी वजीर राना तनवीर पंजाब में पास्को के मुख्तलिफ सेंटर्स का दौरा करेंगे। कहते हैं काश्तकारों का इस्तेहसाल काबिल कबूल नहीं, उनकी खुशहाली से मुल्क की खुशहाली वाबस्ता है। बारदाना की फराहमी के लिए शफाफ मैकेनिज्म बनाना है, जिसकी कड़ी निगरानी की जा रही है। वफाकी सरकारी इदारों को ई ऑफिस की मुंतकली पर सुस्त रवि। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार बरहमी। पाक सेक्रेटरीट में वाक़ तमाम वजारतों और इदारों को ई ऑफिस पर मुंतकिल करने की हिदायत। कहा तमाम वजारतें, डिवीजन, वफाकी इदारे मैनुअल फाइलिंग ख़त्म कर दें। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को तमाम वजारतों से मनसूबे पर अमल दरामद की रिपोर्ट 1 माह में वज़ीर आज़म ऑफिस पेश करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत का 7 लाख तलबा को ऐनक और हेयरिंग एड फराहम करने का ऐलान। वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी। मरीम नवाज शरीफ से मारूफ इदारे AT स्केल के वफ्द की मुलाकात। स्कूलों में इंटरनेट सर्विसेज और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। स्कूलों के असातिज़ा की इस्तेदादकार में इजाफे के लिए इक़दाम पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब ने कहा आवाम की खिदमत के लिए रवायती तरीके से हटकर काम करना चाहती हूँ। नए दौर में नई सोच से ही मुस्बत तब्दीली मुमकिन है। सिंध हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर करने के लिए पुराज़्म। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील मेमन की ज़ेर सदारत आला सतह की अहम बैठक। रेड लाइन BRT मनसूबे पर तबादला ख्याल। हुक्काम ने ब्रीफिंग दी। शजील मेमन ने कहा निगरान हुकूमत में अवामी मनसूबे पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। उनकी अदल जसलसी से मनसूबा कई माह तक बंद रहा। सिंध हुकूमत चाहती है रेड लाइन BRT काम 18 माह के अंदर मुकम्मल हो और आवाम फ़ायदा उठाएँ। मुल्क के कई इलाकों में बादलों ने रंग जमा दिया। बारिशों ने गर्मी की छुट्टी करा दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बादल जमकर बरसे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में तूफानी बारिश और जलाबारी। मलका कोस्तान, मरी, लिया, शेखुपुरा, जनावाला और सरगोदा में भी अब्र रहमत। मौसम की खबर देने वालों ने बारिश का सिलसिला कुछ रोज तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। उधर कराची में हल्के बादलों का राज। आज गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। सिंध हुकूमत के तमाम दावे बेसूद। इम्तिहानी मराकज़ में सरेआम नकल जारी। मैट्रिक इम्तिहानात में पर्चे कबल अज़ वक्त आउट होने का सिलसिला रुक न सका। हैदराबाद में आज होने वाला बायोलॉजी का पर्चा और जवाबात सोशल मीडिया पर वायरल। इम्तिहानी मराकज़ में तलबा मोबाइल फ़ोन के जरिए सरेआम नकल करने में मसरूफ़। बोर्ड हुक्काम खामोश। कराची से PIA का कबल अज़ हज ऑपरेशन का आगाज़। पहली परवाज़ PK 743 मदीना मुनव्वरा पहुँच गई। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने आज़मीन हज को जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रुखसत किया। आज़मीन हज से पाकिस्तान और PIA की खुशहाली के लिए दुआओं की दरख्वास्त। कौमी एयरलाइन के जरिए तकरीबन 34,000 से ज़ायद आज़मीन हज सऊदी अरब जाएंगे।